हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। तो आज हम फरवरी 2021 के टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट विल बी सेटअप। देश की पहली भूतापीय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज लद्दाख। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? भूतापीय परियोजना। अब भू का मतलब क्या होता है? जमीन होता है ना। जमीन होता है यानी कि लैंड, और लैंड यानी कि लैंड से लद्दाख, लद्दाख। ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज, न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज मार्क लिस्टोसेला। अब हमें ध्यान रखना है टाटा मोटर्स। ओके। सो टाटा मोटर्स की गाड़ी है ना, हमेशा सेल के लिए लगी रहती है। तो सेल यानी कि लिस्टोसेला। ओके। तो जब आपको ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन आता है और ये आपको टिक करना है तो आप क्या टिक करोगे? मार्क लिस्टोसेला, क्योंकि टाटा मोटर्स की गाड़ी हमेशा सेल में लगी रहती है। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर इज द सारस आजीविका मेला ऑर्गेनाइज। सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज नोएडा। अब किसकी बात हो रही है? सरस आजीविका, है ना। तो अब ना कोई हमने अपने किसी फ्रेंड से पूछा, अरे तू वो मेला देखने गया था क्या? वो मेला कैसा है? सरस है या नहीं? तो अब सरस का मतलब क्या होता है? अच्छा, है ना। तो हमने अपने दोस्त से पूछा मेला अच्छा है या नहीं, सरस मेला सरस लगा? तो क्या कहेगा? नो आइडिया, नो आइडिया। यानी सरस मेला सरस है या नहीं, नो आइडिया। सो नोएडा। ओके। Fourth question is, Kaliveli wetland has been declared as a bird sanctuary. In which state is this wetland? कालीवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। ये वेटलैंड किस राज्य में है? सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। अब किसकी बात हो रही है? कालीवेली यानी कि कालीवेल, है ना। और कालीवेल कहाँ मिलेगी? कालीवेल मिलेगी हमें नदी में। कालीवेल कहाँ मिलेगी? नदी में। ओके। तो कैसे रिलेट करना है? मिले यानी कि तमिल और नादु यानी कि नदी। सो कालीवेली वेटलैंड जिसे डिक्लेयर किया गया है रिसेंट बर्ड सेंचुरी, वो किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट द सांस अभियान हैज बीन लॉन्च। किस राज्य में सांस अभियान लॉन्च किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। अब किसकी बात हो रही है? सांस अभियान की। तो सांस, है ना। तो जब भी किसी इंसान को अगर सांस नहीं आएगी ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे मैड होने लगेगा। तो मैड यानी कि मध्य प्रदेश। ओके। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, who has been elected by the International Solar Alliance as its new Director General। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपना नया महानिदेशक निर्वाचित किया है? सो द करेक्ट आंसर इज अजय माथुर। अब किसकी बात हो रही है? सोलर एलियांस। ठीक है। अब सोलर यानी कि सूर्य, है ना। तो क्या सूर्य को कभी कोई जीत पाया है? सूर्य के पास जाना ही बहुत मुश्किल है। तो सूर्य क्या है? अजय है। सो अजय माथुर इसका आंसर हो जाएगा। ओके। सेवेंथ क्वेश्चन इज, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मेंस हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021। पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज डेनमार्क, है ना। अब डेनमार्क ने जीता है तो वही कंट्री जीत पाएगा ना जो फटाफट से हाथ से गोल मारेगा। फटाफट से हाथ से गोल मारेगा तो मारेगा यानी मार्क। सो डेनमार्क हो जाएगा इसका आंसर। ओके। एट्थ क्वेश्चन इज, द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी वॉज इनॉग्रेटेड। देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज केरला। अब किसकी बात हो रही है ना? डिजिटल यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी को डिजिटल बनाने के लिए ना सब कुछ डिजिटल चीज़ें खरीद के लानी पड़ेगी, है ना। तो डिजिटली चीज़ें खरीद के लानी पड़ेगी। तो खरीद के ला यानी कि केरला। ओके। नाइन्थ क्वेश्चन इज, हु वॉन फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2022। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज मनसा बनारसी। अब किसकी बात हो रही है? 2020 यानी कि विश, है ना। तो जब हम किसी को ना मन से मिस करते हैं, जब हम किसी को मिस करते हैं तो विश क्या रहती है कि काश वो हमें दिख जाए। तो मिस करते हैं कैसे? मन से। सो मनसा बनारसी हो जाएगा इसका आंसर, जो 2020 की मिस फेमिना इंडिया रही हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 इज, विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन फिल्म एट द 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी। 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में बेस्ट मोशन फिल्म का प्राइज किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज नो मैन लैंड। अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है ना। थोड़ा सा आपको अजीब ट्रिक लगेगी। अब बेस्ट मोशन का पिक्चर मिला है और गोल्डन, है ना। तो ना अब नो मैन लैंड। सो एक इंसान है ना, उसका एक खेत है और उसने गेहूं लगा रखे हैं। तो गेहूं को क्या बोलते हैं? गोल्डन क्रॉप बोलेंगे, है ना। तो उसने अपने गोल्डन क्रॉप के लिए लिख रखा है ना कि नो मैन लैंड। इस लैंड पे ना किसी को भी मोशन करना अलाउ नहीं है। इस लैंड पे नो मैन लैंड यानी कि इस लैंड पे मोशन करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ओके। तो अब वो भी कौन से लैंड पे? गोल्डन क्रॉप लैंड पे, यानी कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड फिर किससे मिला है? नो मैन लैंड। ओके। 11th क्वेश्चन इज, हाउ मच बजट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द उत्तर प्रदेश बजट इन 2021-2022। उत्तर प्रदेश बजट ने 2021-22 में कितने रुपए का बजट पेश किया है? सो
5,50,270.78 करोड़ रुपए का। ओके, और ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, राइट। सो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपी का सबसे बड़ा बजट कब पेश हुआ, तो आपको डेट याद रखनी है 2021 और 2022 में। ओके, और जो इसका डाटा है, अगर आप इसे 3-4 बार बोलोगे ना हिंदी में, तो आपको ये याद हो जाएगा, राइट। 12th क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म प्राइज 2021। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म प्राइज 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का प्राइज दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज तानाजी द अनसंग वॉरियर। ओके, और ये मूवी किसकी थी? अजय देवगन की थी। अब किसकी बात हो रही है ना, बेस्ट फिल्म अवार्ड दादा साहेब फाल्के में। ओके, सो 21 यानी कि किस, सो उसी फिल्म को मिला होगा ना जो बिल्कुल किस करने लायक होगी, बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ओके, तो किसे मिला है? तानाजी को। अब दादा साहेब यानी कि दादा साहेब लोगों को ना नन्हे बच्चे लोग बहुत पसंद है, और दादा लोगों को नन्हे यानी कि छोटे बच्चे पसंद है। सो तानाजी यानी कि नन्हे, नन्हे जी तानाजी। सो तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी को मिला है दादा साहेब बेस्ट फाल्के पुरस्कार 2021 में। ओके, सो 13 क्वेश्चन इज हु रॉट अनफिनिश्ड अ मेमोयर। किसने हु रॉट अनफिनिश्ड अ मेमोयर लिखा है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज प्रियंका चोपड़ा जोनस। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? अनफिनिश्ड। सो कोई भी इंसान जब तक यंग है ना तब तक वो जल्दी फिनिश नहीं होगा। सो यंग यानी कि यंग। सो प्रियंका चोपड़ा जोनस इस बुक की राइटर है। ओके, 14th क्वेश्चन इज वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इज बिंग बिल्ट। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा राउरकेला, और जिसका नाम यानी कि बिरसा मुंडा के नाम पर ये स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो हमें याद रखना है उड़ीसा। ओके, सो लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इसलिए बनाया जा रहा होगा क्योंकि हॉकी में भी ना, हॉकी को भी बॉल से खेला जाता है, तो बॉल भी ना उड़ कर चली जाती है, तो ज़्यादा एरिया के अंदर रहेगी तो बॉल आसानी से मिल जाएगी। सो हॉकी स्टेडियम फिर कहाँ बनाया जाएगा? जहाँ पे बॉल ज़्यादा दूर तक उड़ के भी जाए तो वापस आ जाए, तो उड़ यानी कि उड़ीसा, राइट। 15th क्वेश्चन इज हु हैज स्टार्टेड माँ योजना। माँ योजना किसने शुरू की है? सो द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। अब किसने शुरू की है? माँ योजना। अब माँ के हाथों का भोजन ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि बेस्ट होता है, तो वेस्ट यानी कि वेस्ट बंगाल। ओके, और इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य सरकार को 5 रुपए में किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराना है, राइट। 16th क्वेश्चन इज हु हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किसने शुरू की है? सो द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। अब किसकी बात हो रही है? अभ्युदय यानी कि युद्ध, ठीक है। अब हर एक योद्धा ना युद्ध का जवाब तो जरूरी देता है, यानी कि युद्ध का उत्तर जरूर देता है। अगर कोई सच्चा योद्धा है तो क्या करता है? वो उत्तर देता है। सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश। 17th क्वेश्चन इज हु रॉट बुक एक्ट ऑफ 2020। बुक एक्ट ऑफ 2020 किसने लिखा है? सो किसकी बात हो रही है ना? एक्ट्स, है ना। और एक राजा ही ना बहुत सारे एक्ट कराता है अपने राज्य में, है ना, उसको एक्ट कराना बहुत पसंद है, तो राजा को पसंद है। सो A.K. राजन हो जाएंगे इस बुक के राइटर। 18th क्वेश्चन इज विच वन हैज बीन सेलेक्टेड एज द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2021। अब फरवरी 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? सो द करेक्ट आंसर इज रविचंद्रा अश्विन। ओके, अब 2021 फरवरी का चुना गया है और 2021 जनवरी में ऋषभ पंत को चुना गया है। ओके, सो ये जनवरी 2021 से ही ICC ने हर मंथ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेके आ रही है। ओके, 19th क्वेश्चन इज हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल टाइटल। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने मेल में जीता है यानी कि मेंस में, और वुमेन सिंगल्स में जीता है नाओमी ओसाका ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन को कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। ओके, सो हमें कैसे याद रखना है कि नाव में ना हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, नाव में अकेले वॉक नहीं करना चाहिए। अब किसकी बात है? सिंगल टाइटल। सो नाव में अकेले वॉक नहीं करना चाहिए, तो नाव यानी कि नो वॉक, और वॉक नहीं करना चाहिए यानी कि नाओमी ओसाका। ओके, सो नोवाक जोकोविक हो जाएंगे मैन सिंगल टाइटल का खिताब जीतने वाले, और वुमेन सिंगल में हो जाएंगी नाओमी ओसाका। ओके, 20 क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। 82वें सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सो द करेक्ट आंसर इज मनिका बत्रा। ओके, अब एक ही टेबल टेनिस की चैंपियनशिप रहती है इंडिया में, कौन? मेनली मनिका बत्रा। सो ये हर टाइम ना अपने आप को बेहतर करती रहती हैं, सो जो बेहतर कर पाएगा ना उसे ही अवार्ड दिया जाएगा। सो बेहतर यानी कि मनिका बत्रा। 21st क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग हेड ऑफ नासा। नासा का कार्यकारी प्रमुख किसे बनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज भव्या लाल। अब नासा ना उसे ही अपना कार्यकारी प्रमुख बनाएगा जो हर टाइप के कार्य को कर सकता है, यानी कि
जो भव्य कार को भी कर सके। सो भव्य यानी कि भव्य लाल, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 22 इज हु इज अवॉर्डेड विथ क्रीकवेल ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड। सेरेविक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। अब किसकी बात हो रही है? सेरावीक, है ना। तो नरेंद्र मोदी जी ना सारे वीक लीडरशिप ही करते रहते हैं। सो जो व्यक्ति सारे वीक लीडरशिप ही करता रहेगा उसी को अवार्ड दिया जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। 23rd क्वेश्चन इज विच स्टेट इज ऑन फर्स्ट प्लेस ऑन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। भारत का न्याय रिपोर्ट। अब भारत की न्याय रिपोर्ट की बात हो रही है ना, तो वही स्टेट आगे होगा जो महान होगा। तो महान कौन है? महाराष्ट्र। 24th क्वेश्चन इज ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट गॉट डैमेज ड्यू टू फ्लड इन विच रिवर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की किस नदी में बाढ़ के कारण ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हो गया है? सो द करेक्ट आंसर इज धौली गंगा। अब ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जब डैमेज हुआ होगा ना तो सब कुछ धुल गया होगा। तो धुल गया यानी कि धुल यानी धौली गंगा, राइट। 25th क्वेश्चन इज पट्टचित्र पेंटिंग इज रिलेटेड विथ। सो द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। अब किसकी बात हो रही है? पट्टचित्र पेंटिंग। अब पेंटिंग के नीचे ना जो पेंटर होता है नीचे अपना नाम लिखता है, और क्या नाम लिखता है? मेड बाय। तो मेद यानी कि मध्य प्रदेश, राइट। 26th क्वेश्चन इज होप किस के द्वारा भेजा गया मिशन है? सो द करेक्ट आंसर इज यूएई, और ये फर्स्ट मंगल मिशन है यूएई का। अब कोई इंसान ना तभी होप कर सकता है जब उसके पास पैसे हो, है ना, वो अमीर हो। तो अमीर लोग ही ना ज्यादा होप करते हैं। सो अमीर यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने होप मिशन भेजा है, ओके। और 27 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 क्वेश्चन इज 2021-22 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? सो द करेक्ट आंसर इज निर्मला सीतारमण। और कितने लाख करोड़ का? तो 34.8 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। अब बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का, और ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि बजट एक लेख पत्र है किसका? सरकार की राजकोषीय नीति का, ओके। और ये कितने पिलर्स पे बेस्ड है? तो 6 स्तंभ पर आधारित है। फिस्कल डेफिशिएट यानी कि राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? 9.5% 2020 और 2021 का। अब अनुमान किया गया है ना किसका? 20 का। सो क्या कह रही सरकार कि विश किया गया है डाटा को पहचान लो, ठीक है, कि राजकोषीय डाटा को विश किया गया है पहचान लो। तो पहचान लो यानी कि 95। तो 95 अब 95 तो होगा नहीं, पॉइंट ऑब्वियसली होगा। सो 9.5%, ओके। और 2021-22 का क्या रखा गया है? 6.8%, ठीक है। तो कोविड की वजह से ये कम हो गया है। तो 2021-22 का कितना अनुमानित किया गया है? 6.8%, राइट। और एक पॉलिसी लॉन्च की गई है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसमें व्यावसायिक गाड़ियों को 15 साल बाद सड़कों पर नहीं उतारा जाएगा, ठीक है। भारत सरकार का सबसे ज्यादा खर्च कहाँ से होता है? ब्याज में होता है। आप कैसे याद करना है कि भारत सरकार का सबसे ज्यादा खर्च ना ब्याज लेने से होता है, ठीक है। तो ब्याज यानी कि ब्याज। रेल बजट कितना रखा गया है? 1.18 लाख करोड़, ओके। तो कैसे याद रखना है रेल बजट? तो जब रेल चलती है ना तो एक एक करके सब लोगों को हटा दिया जाता है रेल की पटरी से। तो हटा यानी कि अट यानी कि 8। सो 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट रेल के लिए रखा गया है। 75 साल से ऊपर के व्यक्तियों को इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। 28 क्वेश्चन इज लखवर प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया गया है? ऑन यमुना रिवर, ओके, उत्तराखंड के देहरादून में, और ये 300 मेगावाट का है, राइट। अब हमें क्या ध्यान रखना है? लखवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? लखवर, ठीक है। तो लखवर यानी कि मेवाड़। अब मेवाड़ किसमें पड़ता है ना? किसमें पड़ता है? मिठाइयों में ही पड़ता है। अब वो भी कौन सी मिठाई में? जामुन। तो जामुन यानी कि जमुना यानी कि यमुना रिवर पे, ओके। सो लखवाड़ प्रोजेक्ट किस रिवर पर स्थापित किया जाएगा? ऑन यमुना रिवर। 29 क्वेश्चन इज मिताली एक्सप्रेस बिटवीन। अब मिताली एक्सप्रेस ना किन दो देशों के बीच संचालित करने की घोषणा की गई है? सो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। अब किसकी बात हो रही है? मिताली यानी कि ताली, ओके। तो जब ताली बजाते हैं ना तो क्या बजती है? बैंगल। सो बस इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस को लॉन्च करने की बात की जा रही है। 30 क्वेश्चन इज 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले फॉर मराठी उपन्यास सनातन के लिए, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है? 30वां सरस्वती सम्मान तो उसे ही दिया जाएगा ना जो सरस्वती जी की शरण में होगा, है ना, जिसके पास सरस्वती जी की तरह दिमाग होगा, है ना, शरण में होगा। सो शरण कुमार लिम्बले इसका आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन इज महाराजा सुहेल देव स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो बहराइच यूपी में। अब बहराइच यानी कि बहरे, और जो लोग ना बहरे होते हैं, सही से सुन नहीं पाते, तो ना वो सही से हेलो नहीं कर पाते, सही से हेलो नहीं कर पाते, है ना। सो हेल यानी कि सो हेलो, ओके। तो सोहेल स्मारक कहाँ बनाया गया है? बहराइच यूपी में, ओके। 32 क्वेश्चन इज
इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? सो द करेक्ट आंसर इज केरला। अब किसकी बात हो रही है? फर्स्ट जेंडर। अब ना चाहे वो मेल हो और फीमेल हो, तो हर एक जेंडर ना अपने में ना अकेला ही है ना, अपने में अकेला है, तो अकेला यानी कि केरला। तो कहाँ पे बनाया जाएगा फर्स्ट जेंडर पार्क? केरला में। 33 क्वेश्चन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे बनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज नागोजी ओकोंजो इवेला। ओके, अब ट्रेड की बात हो रही है तो कैसे याद रखना है? तो ट्रेड किसका हो रहा है? ऑरेंज का एंड बेला का। और बेला क्या होता है? बेला का फूल होता है, तो ऑरेंज एंड बेला का ट्रेड हो रहा है। सो ओकोंजो इबेला, राइट। 34 क्वेश्चन इज डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2022 इंडियाज रैंक इज? तो इंडिया की रैंक क्या है? 53rd। ओके, अब डेमोक्रेटिक रहने के लिए ना, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हर एक कंट्री ना पंचतंत्र भी करती रहती है, कुछ ना कुछ पंचतंत्र करती रहती है। तो पंचतंत्र यानी कि 5 और 3। ओके, सो 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? 53rd। ओके, एंड 35th क्वेश्चन एंड आज का लास्ट, विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, रेडियो डे 13 फेब को, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, और नेशनल साइंस डे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ओके, सो फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने अलग से वीडियो में कवर किए हैं ट्रिक के साथ, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ओके, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी याद रखने की। सो यहाँ पे मैंने ट्रिक नहीं बताया जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। ओके, सो आज हमने फरवरी 2021 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिया है, जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी एनटीपीसी CBT 2 के एग्जाम के लिए। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक शेयर कमेंट भी करके बताएं, ठीक है। और कुछ कमी रह जाएगी तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।